बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित सभी तमाम संगठनों के लोग और जो शोषित वंचित हैं उन सभी को मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय सतीश त्यागी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ मैं उनका। तो अभी भाई अनुज चौधरी जी से बात हो रही थी हमारी। अभी शुरुआत में हम कुछ जने थे तो पुलिस वाले खिलखिल हंस रहे थे, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो खिलखिल खिला रहे थे, भाई इतने इकट्ठे हुए हो। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो भगवान श्री कृष्ण ने एकादश अध्याय का और 33वां श्लोक है इसमें समझाया है। एक तो होता है मनोबल, एक होता है आत्मबल। मनोबल घटता है और बढ़ता है, यानी जो चीज़ घटे या बढ़े तो समझो जड़ पदार्थ है, प्रकृति है, और प्रकृति असत है। जो जाता है बढ़ के जाता है। एक पौधा भी लगाया जाता है तो पहले वो बड़ा होता फिर जाता है, अंत है। ऐसे ये अनिति कर रहे हैं, अति कर रहे हैं, ये जड़ पदार्थ हैं और हमें क्या पकड़ना, इनका जाना तय है, वो समय आ चुका है। तो मैं श्लोक सुनाता हूँ। जिस समय उदास होते हैं, जैसे हमारे भाई अनुज चौधरी थे और हताश हो रहे थे कि बताओ कोई घरों से निकल के नहीं आ रहा जो टाइम दिया था, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही बात कही कि आत्मबली बनो, मनोबली नहीं, आत्मबली। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुंक्ष्व राज्यं समृद्धं मयि वेते निहितः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए खड़ा हो, शत्रुओं को जीत, यश प्राप्त कर, समृद्धि संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र मन। तो निमित्त श्रेय बाकी लूटना है, विजय तो अंत में सत्य की ही होगी। बस यही कहता हूं मैं तमाम संगठनों के लोगों से, तमाम यहाँ पर उपस्थित सभी जो भी क्रांतिकारी हमारे बैठे हैं जो शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, कि सत्य पर चलो, सत्य का साथ पकड़ो, निश्चित ही जीत तुम्हारी होगी। तो हमारे बिहार के इसी प्रकार दूसरे लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं, उनके भी वाक्य हैं, 100 में 90 शोषित हैं, इन शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। यानी कि 10% हमारा 90% का शोषण कर रहे हैं, ये राज नहीं कर सकते, इन 90% को जागना होगा। और उन्होंने कहा है कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, जेल जो जा रही है दूसरी पीढ़ी है, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो वो समय आने वाला है, ध्यान रखो, इनका समय अंत है, नजदीक है। तो मनोबली मत बनो, आत्म बली बनो, अपनी जो आंतरिक शक्ति है, संकल्प शक्ति, उसको बढ़ाओ, हताश मत हो। तो संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो मैं अपने ज्यादा ना कुछ कहते हुए, बातें तो चल ही रही हैं, सब कुछ बता रहे हैं अब से लेकर क्या क्या हुआ है, इन्होंने क्या क्या। तो मैं एक आपको एक और बताता हूं, इनकी जो ये तंत्र है, ये सिस्टम है, सिस्टम के बारे में जानकारी देता हूं। ये जो सिस्टम है इनका बनाया हुआ, जो अंग्रेजी तंत्र है, जो लूट तंत्र है, जो भ्रष्ट तंत्र है, असलियत में ये राजतंत्री है, जिसे हमें बड़े प्रेम पूर्वक बड़े सम्मान से लोकतंत्र कहते हैं। वो लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों को नियंत्रित करने वाला तंत्र, और हमें क्या चाहिए, लोक नियंत्रित तंत्र। वो नहीं है, वही बनाना। इस पूरी व्यवस्था को बदलना होगा, पूरे इस सड़े हुए सिस्टम को बदलना होगा, इस तंत्र को बदलना होगा। हमें जागरूक करना होगा अपनी आने वाली नौजवान साथियों को, क्योंकि जिस व्यवस्था का सेंट्रलाइजेशन हो, केंद्रीकरण हो, वो व्यवस्था, जिस व्यवस्था का केंद्रीकरण हो वो राजतंत्री है, और जिस व्यवस्था का डिसेंट्रलाइजेशन हो, विकेंद्रीकरण हो, वो स्वशासन है। और ये क्या है, हम कहते हैं पर शासन, प्रशासन की कहते हैं ना, नारे लगाते हैं, यानी पराया शासन। वो शासन जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ है वो आज भी चल रहा है। और हमें क्या चाहिए, स्वयं शासन, स्वयं का बनाया हुआ शासन, वो लोक स्वराज से स्थापित होगा। और यही मुझे पूरा अनुमान है कि इतना विश्वास है
कि वो समय नज़दीक है, जो जाता है बढ़ के जाता है, अति जाएगी। 1% धन इनके हाथ में आने वाला है पूरी दुनिया का। इन 10% में से भी 1% से कम है, 0.000 कुछ परसेंट लोग, पूरी दुनिया का धन उन्हीं के पास जाने वाला है। जैसे कि आज जंगलों को उजाड़ रहे हैं, हर जगह पहाड़ी कह दी, 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी नहीं है, हैं? सब कुछ लूटेंगे। अभी एक इनका और खेल चल रहा है कि जो तहसील में भी सुनने मारा, कुछ लोगों के साथ ऐसा घटित हुआ है, अनसंस का बता रहे हैं वो, जिनकी 1 बीघा जमीन ही 1 मीटर होगी। तो ये हेरा फेरी, ये SIR भी इसी का एक रोल है। जो भी हमारे जो कुछ ज्ञाता हैं कि जिसके नामों में भेद होगा ना, जैसे नामों में सबके में गड़बड़ है, वोटर ID में और है, मार्कशीट में और है, और आपके पहचान पत्र में कुछ और है, और आपके आधार में कुछ और है, तो यहाँ से ही आपकी ज़मीनों को छीनने का एक बड़ा इस SIR के माध्यम से आने वाले समय में खेल खेला जाएगा। इसके लिए भी आप तैयार रहें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शब्द हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्य टाटा, अडानी, अंबानी हैं, और इनके जो कंपनियों में शेयर पड़े हुए हैं वो बिल गेट्स, रोपो, जो कई कंपनियां हैं बड़ी विदेशी सारे शेयर उनके पड़े हैं। इनके बहुत कम शेयर हैं, जब चाहें बेच के सब कुछ। जो निजीकरण हो रहा है, ये जो निजीकरण किया जा रहा है, ये कंपनी राज लाने के लिए ही किया जा रहा है, सब कुछ इनके हाथ में होगा। और ये जो हमारे जो हंस रहे हैं ना ये पुलिस वाले, ये इनकी औकात इतनी रह जाएगी आने वाले समय में, सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाएगा, एक सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत रह जाएगी। हाल तो इनकी नौकरी छीनने वाली आने वाले समय में, क्योंकि AI आ रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भैया नंबर सबका आएगा, बस अपने वाले का इंतजार करो। समय बलवान होता है जो हम कह रहे हैं। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। हमें विश्वास में, हमें पूरा विश्वास है इनकी व्यवस्था जाएगी। ज़्यादा 10 साल, ज़्यादा 10 साल। तो मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कोई भी हताश ना हो। हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद मनोज यादव जी।